हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन जीनियस में तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देखा, चीन के द्वारा लगभग 300 सैटेलाइट्स ऑस्ट्रेलिया के ऊपर डिप्लॉय की गई थी, ताकि जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर अभी दो सिग्निफिकेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हुई हैं उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे गैदर की जा सके। दोस्तों, अभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर दो सिग्निफिकेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हुई, जिनमें से जो पहली एक्सरसाइज है उसका नाम है तलिस्मान साबरे, जो खत्म हो गई थी। और उसके बाद में जो दूसरी एक्सरसाइज शुरू हुई, मालाबार एक्सरसाइज 2023, वो भी आज 21 अगस्त को ये खत्म हो चुकी है। इन दोनों एक्सरसाइजेज के ऊपर यहाँ पे नजर रखने के लिए चीन के द्वारा लगभग 300 सैटेलाइट्स डिप्लॉय की गई थी, ताकि वो पूरी की पूरी जो एक्सरसाइज है उसको यहाँ पे मॉनिटर कर सके। और दोस्तों, मालाबार एक्सरसाइज जिसके अंदर 4 देशों की नेवल फोर्सेस के द्वारा यहाँ पे हिस्सा लिया गया, जिसमें इंक्लूडिंग है भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड अमेरिका। दोस्तों, चारों देशों की नेवल फोर्सेस के द्वारा मालाबार एक्सरसाइज के अंदर हिस्सा लिया गया, और जो कि आज 21 अगस्त को ये एक्सरसाइज पूरी समाप्त हो गई है। और यहाँ पे चाइना के सैटेलाइट्स के द्वारा इन एक्सरसाइजेस के ऊपर नजर रखी जा रही थी। तो हम इस वीडियो में पूरा का पूरा डिटेल में समझेंगे कि जो चाइना की सैटेलाइट्स हैं वो कौन कौन सी सैटेलाइट्स हैं जो यहाँ पे इन एक्सरसाइज के ऊपर नजर रख रही थी, और उनके द्वारा यहाँ पे कितनी फ्लाइट्स ली गई नजर रखने के लिए। और हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि चाइना अपना स्पेस के अंदर जो डोमिनेंस है वो कैसे बढ़ा रहा है, और चाइना का स्पेस के प्रति क्या डोमिनेंस है, हम उसको भी यहाँ पूरा का पूरा डिटेल में जानेंगे। बस आप वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना, क्योंकि यह वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस पूरी की पूरी एक्टिविटी के बारे में जो यहाँ पे चाइना के द्वारा की जा रही थी। सबसे पहले आप यहाँ न्यूज़पेपर्स के अंदर देख सकते हैं, चाइना के द्वारा हंड्रेड्स ऑफ सैटेलाइट्स जो डिप्लॉय की गई ऑस्ट्रेलिया में, ताकि जो मालाबार मिलिट्री एक्सरसाइजेज है उसको यहाँ पे मॉनिटर किया जा सके। चाइना के द्वारा एक पूरा का पूरा झुंड जो सैटेलाइट्स का वो यहाँ पे डिप्लॉय किया गया एक्सरसाइजेज को मॉनिटर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में। आप यहाँ पे देख सकते हैं, चाइना ने एक पूरा का पूरा जो सर्विलेंस सैटेलाइट्स हैं उनका पूरा का पूरा जो झुंड है वो यहाँ पे डिप्लॉय किया, ताकि जो दो सिग्निफिकेंट मिलिट्री ट्रेनिंग ऑपरेशंस थे, जिसमें यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स एंड ऑस्ट्रेलिया भी इन्वॉल्व है, ये ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के द्वारा यहाँ पे रिपोर्ट की गई है, ताकि जो दोनों के दोनों देश इन दो मिलिट्री ऑपरेशंस के अंदर जो यहाँ पे इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर भी नजर रखने के लिए यहाँ पे चाइना के द्वारा पूरा का पूरा जो झुंड है सैटेलाइट्स का वो डिप्लॉय किया गया था। और अभी जो रिसेंटली कंक्लूडेड एक्सरसाइज जो कंक्लूड हुई थी तलिस्मान साबरे, उसके ऊपर यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ सैटेलाइट्स जो पुट की गई थी ऑस्ट्रेलिया में, ताकि जो इंटेलिजेंस है वो गैदर की जा सके। और जो एक्सरसाइज तलिस्मान साबरे है उसके खत्म होने के बाद में यहाँ पे जो है मालाबार एक्सरसाइज शुरू हुई थी, जिसमें 4 देशों की जो नेवल फोर्सेज हैं उनके द्वारा हिस्सा लिया गया। जो सैटेलाइट्स हैं उनमें से हैं चाइना की सियान 1201, जो कि स्ट्रेटेजिकली मूव कर रही थी इक्वेटर के नीचे, ताकि ऑब्जर्व किया जा सके जो ज्वाइंट वॉर गेम्स हैं बिटवीन द यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया, उनको यहाँ पे मॉनिटर करने के लिए। और जो इसके एडिशन में सैटेलाइट्स जैसे कि सीजियान 17, सीजियान 23, ये ऑब्जर्व कर रही थी ईस्टवर्ड की तरफ बढ़ते हुए, ताकि कवर किया जा सके जो वेरियस जोन्स हैं जहां पे मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो रही थी, उनको कवर करने के लिए दोनों की दोनों सैटेलाइट्स ईस्टवर्ड की तरफ मूव कर रही थी। और इसके एडिशन में जो एक्सरसाइज तलिस्मान साबरे है, जब वो खत्म हो गई उसकी मॉनिटरिंग के बाद में यहाँ पे जो चाइना की सर्विलेंस सैटेलाइट्स हैं वो पूरा का पूरा ट्रैक कर रही थी जो एक्सरसाइज मालाबार चल रही थी, एक नेवल ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसको भी यहाँ पे ट्रैक किया जा रहा था ऑस्ट्रेलिया की सैटेलाइट्स के द्वारा। और दोस्तों, जो लगभग यहाँ पे रिपोर्ट के मुताबिक 300 सैटेलाइट्स जो कि एंगेज थी मॉनिटर करने में इन एक्टिविटीज को, और इनके द्वारा लगभग यहाँ पे 3000 फ्लाइट से भी ज्यादा उड़ानें भरी गई हैं जब से जो कमेंसमेंट हुआ था एक्सरसाइज मालाबार का 10 अगस्त को। उसके बाद से लगभग 3000 से ज्यादा फ्लाइट्स जो हैं वो सैटेलाइट्स के द्वारा ली जा चुकी हैं। और जो ऑफिशियल है फ्रॉम ईओएस स्पेस सिस्टम से जेम्स बेनेट, इनके मुताबिक जब इन्होंने एबीसी के साथ में यहाँ पे बात की, उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट ग्राउंड है सर्वेइंग एक्टिविटी जो की जा रही है चाइना के द्वारा। यहाँ पे इन्होंने बताया एबीसी न्यूज को कि उनके द्वारा जो ऑप्टिकल सर्विलेंस डाटा है अर्थ का जो ऑब्जर्व कर रहा है चाइनीज सैटेलाइट्स को ड्यूरिंग द तलिस्मान साबरे एंड मालाबार एक्सरसाइज, वो यहाँ पे कलेक्ट किया गया। और उस डाटा के मुताबिक जो एक लॉट ऑफ एक्टिविटी यहाँ पे ग्राउंड को सर्वे करने की पाई गई है ड्यूरिंग इन इवेंट्स में, ये जेम्स बेनेट के द्वारा एबीसी न्यूज को बताया गया है।
और दोस्तों जो ये 27 एडिशन है मालाबार नेवल एक्सरसाइज का, ये जो अभी चल रहा था अलोंग द कोस्ट ऑफ सिडनी, और ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो रहा था, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा होस्ट किया गया था रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के द्वारा। ये एक्सरसाइज इंक्लूड करती है इसमें पार्टिसिपेशन फ्रॉम द नेवल फोर्सेस ऑफ इंडिया, द यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों जो भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की चारों देशों की यहाँ पे नौसेनाओं के द्वारा मिलके ये मालाबार 2023 एक्सरसाइज के अंदर हिस्सा लिया गया, और ये आज सोमवार को खत्म हो गई है। इसको 2 फेजेस के अंदर यहाँ पे कंप्लीट किया गया था। इसका जो पहला चरण था वो 11 से 15 अगस्त 2023 तक बंदरगाह पर और 16 से 21 अगस्त तक समुद्र के अंदर ये पूरा किया गया। दोस्तों जो मालाबार एक्सरसाइज का ये अभ्यास है ये 1992 में पहली बार भारत और अमेरिका ने किया था। उसके बाद में 2015 में यहाँ पे जापान और 2020 में ऑस्ट्रेलिया की जो नौसेनाओं हैं उन्होंने भी इसके अंदर यहाँ पे दोनों देशों की जो नेवीज हैं उनके द्वारा इस एक्सरसाइज में हिस्सा लिया गया। और दोस्तों ये अभ्यास आज सोमवार को खत्म हो गया है, और जो कमेंसमेंट हुआ था इस एक्सरसाइज का मालाबार का 10 अगस्त को, उसके बाद से हंड्रेड्स ऑफ जो स्मॉलर लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स थी उनके द्वारा यहाँ पे कंडक्ट किया गया थाउजेंड्स ऑफ फ्लाइट एक सिग्निफिकेंटली जो रिड्यूस्ड एल्टीट्यूड के ऊपर ऑस्ट्रेलिया में, ताकि जो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे गैदर की जा सके। एबीसी रिपोर्ट्स के द्वारा हाईलाइट किया गया जो उनका फोकस था मॉनिटर करने के लिए वॉरशिप्स मैन्यूवर्स, जो नियर सिडनी हार्बर के वॉरशिप्स हैं उनको यहाँ पे ये स्पेशली जो फोकस कर रहे थे उनको मॉनिटर करने के लिए। और यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलियन डिफेंस डिपार्टमेंट है उनके द्वारा भी यहाँ पे जो रिस्क था और जो ये मॉनिटरिंग चल रही थी सैटेलाइट्स के द्वारा, इनको रोकने के लिए काफी ज्यादा जो सिग्निफिकेंट स्टेप्स हैं वो उठाए गए, और जो इसके प्रति यहाँ पे स्ट्रेटजीज अपनाई गई इनके रिस्पॉन्स में जो चाइनीज सैटेलाइट्स की प्रेजेंट थी और ऑस्ट्रेलिया के, तो इनको रोकने के लिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन डिफेंस डिपार्टमेंट के द्वारा भी काफी स्टेप्स उठाए गए। और जो डिफेंस स्पोक्स पर्सन है उनके द्वारा ये बात कन्वे की गई कि जो ऑस्ट्रेलिया की डिफेंस फोर्स हैं वो यहाँ पे डिलीजेंटली इंप्लीमेंट्स कर रहे हैं मेजर्स को, ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है ऑस्ट्रेलिया की और पार्टिसिपेटिंग फोर्सेस की, उनको यहाँ पे इंफॉर्मेशन को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए काफी ज्यादा स्टेप्स जो हैं उठाए गए। और स्पोक्स पर्सन के द्वारा यहाँ पे फर्दर ये बात भी ऐड की गई कि जो डिफेंस डिपार्टमेंट है वो एंगेज है मॉनिटर करने के लिए सैटेलाइट्स की मूवमेंट एज पार्ट ऑफ जो ब्रॉडर एफर्ट्स हैं, ताकि रेज किया जा सके अवेयरनेस अबाउट इन एक्टिविटीज के बारे में विद इन द स्पेस डोमेन। जो भी ये चाइना के द्वारा सैटेलाइट्स के द्वारा यहाँ पे इंफॉर्मेशन चुराई जा रही थी, जो गैदर की जा रही थी, उसके लिए अवेयरनेस यहाँ पे रेज करने के लिए जो ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्सेस हैं उनके द्वारा उन सैटेलाइट्स की मॉनिटरिंग की जा रही थी। और दोस्तों चाइना की एक हिस्ट्री रही है मॉनिटर करने की मालाबार एक्सरसाइज को। 2007 के अंदर भी चाइना के द्वारा जो डिस्पैच्ड किया गया था एक स्पाई शिप, ताकि ऑब्जर्व की जा सके एक्टिविटीज इंडियन ओशियन में। और दोस्तों 2014 के अंदर ऐसी ही सिमिलर एक्टिविटी जो अकर्ड की गई थी बे ऑफ बंगाल में, यहाँ पे चाइना के द्वारा जो सेम एक्टिविटीज की गई थी 2007 में और 2014 में, ताकि जो इंफॉर्मेशन है वो गैदर की जा सके। लेकिन जो अभी सैटेलाइट्स के द्वारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे गैदर की जा रही थी उसके प्रति बीजिंग के द्वारा किसी भी प्रकार की यहाँ पे कोई भी ऑफिशियल कमेंट नहीं की गई है इन रिपोर्ट्स पे। और जो एक्सपर्ट्स हैं वो सजेस्ट करते हैं कि चाइना मालाबार एक्सरसाइज को चाइना के प्रति एक चैलेंज के रूप में देख रहा है। जो चाइना का इंडो पैसिफिक इंटरेस्ट है उसको देखते हुए यहाँ पे चाइना मालाबार एक्सरसाइज को चाइना के लिए एक चैलेंज के रूप में देखता है। और जो ये एक्सरसाइज है ये परसीव्ड की गई एज ए मींस, ताकि फॉर पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज, जो कंट्रीज के द्वारा इसमें पार्टिसिपेट किया गया, ताकि इनहेंस किया जा सके यहाँ पे कोऑर्डिनेशन को, और जो इंटर ऑपरेबिलिटी है पोटेंशियल काउंटरिंग चाइनीज असर्टिवनेस इन द रीजन, यानी कि यहाँ पे जो चाइना का असर्टिवनेस है उसको काउंटर करने के लिए इस रीजन में ये एक्सरसाइज की गई। और जो देश हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन को बढ़ाने के लिए, एनहेंस करने के लिए ये एक्सरसाइज यहाँ पे की गई। अब दोस्तों हम जानेंगे जो चाइना का प्रेजेंस है स्पेस के अंदर वो कैसे एक्सपेंड हो रहा है। चाइना के द्वारा जो रिपोर्ट किया गया रिसेंट सर्ज इन सैटेलाइट बेस्ड एस्पेनोज सिग्निफाई करता है कि जो चाइना है वो अपना इन्फ्लुएंस एक्सपेंड कर रहा है स्पेस में। जस्ट इसी मंथ में चाइना के द्वारा सक्सेसफुली लॉन्च किया गया था इसका जो मेडेन जियोसाइक्रोनस ऑर्बिट सिंथेटिक अपेरेचर
रडार सैटेलाइट है वो यहाँ पे चाइना के द्वारा लॉन्च की गई थी, जो कि फर्दर सीमेंटिंग करती है चाइना की पोजीशन इन स्पेस टेक्नोलॉजी में। और जो यहाँ पे यूएस एयरफोर्स सेक्रेटरी फ्रैंक कैंडेल हैं, उनके द्वारा रिपोर्ट किया गया था कि चाइना कैपेबल है, वो पुट कर सकता है वेपन्स को स्पेस के अंदर, उसको पुट करने के लिए भी यहाँ पे चाइना कैपेबल है। ये यूएस एयरफोर्स सेक्रेटरी फ्रैंक कैंडेल के द्वारा रिपोर्ट्स में कहा गया। और दोस्तों जो सीईओ हैं स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन जेम्स ब्राउन, उनके द्वारा यहाँ पे कहा गया कि ये एक जो बात है जो चाइना के द्वारा यहाँ की जा रही है, ये ऑल्सो अबाउट डोमिनेटिंग द स्पेस है। स्पेस को ओपन इस बात में यहाँ पे व्यू किया जाता है कि एक नेक्स्ट फ्रंटियर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के रूप में यहाँ पे स्पेस को देखा जाता है। और चाइना जो है वो स्टेकिंग कर रहा है एक क्लेम को स्पेस को लेकर अर्ली, यहाँ पे ये उनके द्वारा ऐड किया गया। और जो यहाँ पे रिचर्ड मैकग्रेगर हैं फ्रॉम द लोवी इंस्टीट्यूट, उनके द्वारा बताया गया कि जो ये काफी ज्यादा अनसरप्राइजिंग है जो चाइना स्पाई कर रहा है यहाँ पे। और जो कंट्री लाइक चाइना जिसके पास में कैपेबिलिटी है जो उनके पास में है, वो यूज कर सकते हैं एनी मीन्स जो भी उनके पास में है, ये उनके द्वारा कहा गया। और उनके द्वारा यहाँ पे ये भी ऐड किया गया सैटेलाइट्स जो कि ऑब्वियसली एक मच बेटर वे है पिकिंग करने का इंटेलिजेंस को, और एक शिप ऑफ द कोस्ट है यहाँ पे, मतलब जो इंटेलिजेंस को पिक करने का सैटेलाइट्स एक काफी जो मच बेटर वे है। सो ये काफी ज्यादा सरप्राइजिंग उनके लिए नहीं है जो हो रहा है, बट इंटरेस्टिंग इस बात की है जो डिटेल्स है इनको पढ़ के यहाँ पे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। ये रिचर्ड मैकग्रेगर के द्वारा यहाँ पे बताया गया। तो दोस्तों जो ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज हुई है मालाबार एक्सरसाइज, जिसके अंदर 4 देशों की जो नेवल फोर्सेज है उन्होंने पार्टिसिपेट किया इस एक्टिविटीज के ऊपर। और जो इससे पहले एक्सरसाइज हुई थी तेलिस्मान साबरे, उनके ऊपर जो चाइना की सैटेलाइट्स हैं उनके द्वारा नजर रखी जा रही थी। और यहाँ पे दोस्तों भारत के द्वारा युद्ध अभ्यास किया जा रहा था, तो इसको देखकर भी यहाँ पे चीन के अंदर काफी ज्यादा जो डर है उसको देखते हुए भी यहाँ पे चीन के द्वारा इनकी सैटेलाइट्स जो है डिप्लॉय की गई थी ताकि इंफॉर्मेशन गैदर की जा सके। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पूरे के पूरे इस आर्टिकल के बारे में काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।